क्या होती उतरन। खाना खा ले, बाद में खेलो। पहले खाना खा लिए, उसके बाद हम खेलेंगे। अम्मा जी, प्रणाम माँ। नमस्ते नानी। अरे चुईया, आ गई वापस तू? हमने तो सुना था बड़े नाटक कर कर गई थी तू। अपने पति का, हमारा घर सब छोड़ छाड़ कर गई थी ना तू और तेरी अम्मो। क्या हुआ? कोई ठिकाना नहीं मिला? नानी जी, अगर आपको सब पता ही है तो आप सवाल क्यों पूछ रही हैं? आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए, मेरी पत्नी से नहीं। मैं और मेरी पत्नी क्या करते हैं, क्या नहीं करते, ये हमारा निजी मामला है। और मुझे नहीं लगता कि आपको सब कुछ बताना जरूरी है। ये लड़के, अंधा है क्या, देख के नहीं चलता? सॉरी। बड़ा आया सॉरी कहने वाला। चल जा यहां से। काना, बेटे इधर आओ। बेटा आपके कान पकड़ के नानी को एक बार फिर से सॉरी बोल दो। सॉरी। गुड बॉय। अब आपने नानी को सॉरी बोल दिया ना, जाके खेलिए। जोगी, कैसे हैं आप? ठीक है। ये एक मिनट। ये बच्चे किसके हैं? मौसी जी, बच्चे हमारे हैं। आपके? माँ, वीर और इच्छा ने बच्चे गोद लिए हैं। क्यों? खुद के बच्चे नहीं होने थे क्या, जो आश्रम से उठा लाए? और वैसे भी अब तो ये चूहिया पेट से है, फिर ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है?
नानी, ना तो ये बच्ची अनाथ है और ना ही मैंने इसे अनाथ आश्रम से उठाया। इसकी कहानी सुनेंगे तो आपका भी दिल रो पड़ेगा। रास्ते की बच्ची। छी 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 छी। ओ, रामी राखे। ना जाने किसका पाप है। कुछ जो कुछ भी कहना है आप मुझसे कहिए। कि मेरे बच्चों के बारे में कुछ भी कहिएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मौसी जी, इच्छा को तो आप कभी समझ नहीं सकी। कम से कम उसकी ममता का अपमान तो मत कीजिए अब। ठाकुर साहब, हमें इजाजत दीजिए। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे वो 2-3 दिन से क्या हो रहा है, अचानक से पेट में दर्द हो जाता है। फिर बताया क्यों नहीं? कम से कम अरे बताना चाहिए था ना। छोटी सी तो बात है, इसमें क्या डॉक्टर को बुला बताएं? दो। अरे नहीं, हम कल सुबह डॉक्टर के पास चले जाएंगे। पक्का? हाँ, प्रॉमिस। फर्स्ट थिंग। प्रॉमिस। बड़ा बहुत हो गया, अब आप आराम कीजिए। आराम तो बात नहीं। सरप्राइज पहले मिल जाए तो सरप्राइज नहीं रहता। गॉड, आपको पता है ये हमारी फेवरेट डिजाइनर है। साल में सिर्फ एक बार इसका एग्जीबिशन लगता है और वो भी आपके लिए। थैंक यू सो मच मिस्टर राठौर। आप कल जाना चाहती हैं? हाँ, हम बिल्कुल। आप हमारे साथ चलेंगे प्लीज? प्लीज 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 प्लीज। थैंक यू। आपको पता है जब आप खुश होती हैं तो कितनी अच्छी लगती है। आप इसी तरह प्यारे प्यारे तोहफे देते रहिए, हमेशा खुश रहा करेंगे। डन।
आपको पता है, अब दुनिया के सबसे अच्छे पति और हम सबसे बुरी पत्नी। हम कोई गिफ्ट ही नहीं दे पाते आपको। नहीं, मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूँ, कभी घाटे का सौदा नहीं करता। सब छोटे छोटे गिफ्ट्स के बदले में एक बड़ा सा कीमती प्रेशियस गिफ्ट लूंगा ना आपसे। ऐसा कौन सा गिफ्ट है जो हमें नहीं पता लेकिन आपको पता है? कैसा खालीपन है, क्या कमी है, इसकी किसी को परवाह नहीं। टप्पू की बच्ची खो गई तो कोई उसके आंसू पोंछने तक नहीं आया, और ये चूहिया ये सड़क के बच्चे उठा लाई तो उन्हें भी गोदी में उठा लिया। अरे तपस्या को गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या होगा? उसने तुझे बुलाया था ना, तो तूने कह दिया कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है। पर असली वजह ये थी, है ना? और टप्पू बेचारी, उसने हमें भेजा कि जाइए मां का हाल पूछ कर आइए। अब अगर वो हमसे पूछेगी तो क्या कहेंगे हम? अगर सच कहेंगे तो तू यही कहेगी कि हमने उसके कान भर दिए। अरे पराई के लिए बाहें खुली और अपनी औलाद के लिए किसी को परवाह नहीं। क्यों दिव्या, क्यों? जोगी बेटा, हमें गलत मत समझिएगा, पर क्या हमने जो भी कहा उसमें क्या जरा सी भी सच्चाई नहीं? बेटा टप्पू भी घर आना चाहती है, प्यार करती है आपसे, कितना याद करती है वो आपको। मौसी जी, आपको क्या लगता है हम अपनी बेटी तपस्या से प्यार नहीं करते? हमारे और आपके प्यार की परिभाषा में फर्क है। रहा सवाल तपस्या का, तो आप उससे जाकर कह दीजिए, उससे जो गलती हुई थी वीर और इच्छा को अलग करने की, उस गलती को हमने सुधार दिया। अब हमें तपस्या से कोई गिला शिकवा नहीं। हमने उसे माफ कर दिया है। अगर वो घर आना चाहती है तो आ सकती है। मौसी जी, दिव्या ने आपको घर से जाने के लिए कहा था। हमें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं। अगर आप घर में वापस आना चाहेंगी तो आपका भी स्वागत ही होगा।